जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी को। गुड इवनिंग साथियों। मैं पवन सर आप सभी लोगों के बीच रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लेकर के आ चुका हूं। हो चुका है आपका समय रीजनिंग का क्लास करने का, प्रैक्टिस सेट लगाने का। चूँकि हर रोज़ रात 8 बजे क्लास ये चलती है, तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग पेन पेपर हाथ में लेकर के बैठ गए होंगे और क्लास को करने के लिए सभी लोग तैयार होंगे। आज का पेपर जो रीजनिंग का सेट हुआ है ना, बहुत ही खासम खास है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप सभी लोग ज़रूर इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और पूरे पूरे प्रैक्टिस सेट को लगाएं। कई लोगों का क्या है कि बीच में ही प्रैक्टिस सेट लगाया और फिर बीच में छोड़ के चले गए। आपको कैसे पता चलेगा? पूरा आप पूरा पढ़ेंगे, पूरा देंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तभी तो आप पूरे मार्क्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20 क्वेश्चन में से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, है ना। तो 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इस बात को पता करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? पूरा प्रैक्टिस सेट को लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग तैयार होंगे। तो हम लोग सबसे पहले जो कल का होमवर्क वाला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर अपना प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो कहता है कि जिस प्रकार से टेरेस को 70 के रूप में लिखा जाता है, उसी तरह से बालकोनी को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं किया है मेरे साथी। सभी लोग अगर आप ध्यान से देखें तो आप लोगों का यहाँ पे ऐड कर दिया है, सब लोगों का जो भी उसका नंबर है, जो लेटर नंबर है, जो ABCD में जो अल्फ़ाबेट का नंबर है, उस डिजिट उसका ऐड कर दिया है। कैसे? तो बताइए। तो T से क्या होता है? 20, और 20 कितना पर होता है? 20 पर। ई कितना पर है? 5 पर है, तो +5 मैंने कर दिया। प्लस R कितना पर है? तो R आपका है 18 पर। प्लस फिर से R है तो 18 कर दिया। प्लस फिर से क्या कर दिया? 1 कर दिया। प्लस 3 कर दिया, C 3 पर है तो, और E 5 पर है तो 5 कर दिया। अब देखो तो ज़रा, आप ध्यान से जोड़ो। 18 और 18 को आप जोड़ोगे तो 18 18 क्या होता है आपका? 36 होता है। 36 और 20 को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा, है ना। 56 में अगर आप 3 और 1 जोड़ दो तो 4 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। और 60 में 5 और 5 जोड़ दो 10, तो कितना आ जाएगा आपका 70 आ जाएगा टोटल। तो समझ में आया कि कैसे जोड़ करके लिखा है। उसी तरह से आप बालकोनी को अगर जोड़ दोगे तो B आता है 2 पर, प्लस 1, प्लस L कितना पर होता है? तो L 12 पर होता है, प्लस C 3 पर होता है, प्लस O 15 पर होता है, प्लस आप N को जोड़ोगे तो N 14 पर होता है, और Y अगर जोड़ोगे तो Y कितने पर होता है? तो 25 पर होता है। तो बस आप जोड़ दो। तो 25 ऐसे जोड़ना, 5 4 9, 9 5 14, 14 और 3 17, 17 2 19, 19 और 1 20 और 2 22, मतलब बराबर में 22। हाँ, लास्ट में क्या है? 2। अब यहाँ पर 22 आ रहा है लास्ट में, तो इसका मतलब ये सब ऑप्शन नंबर A C और D तीनों बेकार हैं। ऑप्शन नंबर B होगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यही था आज का, कल का जो होमवर्क में क्वेश्चन था जिसका हमने उत्तर आपको बताया। उम्मीद करता हूँ सब लोगों का 72 ही आया होगा। अब आज का प्रैक्टिस सेट लगाना आप लोग शुरू करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फटाफट बताएंगे कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। 5 से 10 सेकेंड का समय आपको दिया हुआ है। इसमें 5 से 10 सेकेंड के अंदर में आप इसको आंसर करें। ठीक है, बताएं कि क्या होगा इसका आंसर। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे और बताएंगे कि क्या होगा आंसर। फटाफट सभी लोग बताइए। चलिए, मैं कुछ हिंट करता हूँ आपको। अगर आप बना लिए हों तो आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। तो आप ये देखिएगा यहाँ पर कि आपका जो वैल्यू है, इस वैल्यू को अगर आप ध्यान से देख लें तो आपको फिर तुरंत बन जाएगा। मतलब जिसको ABCD का जो नंबर उसका होता है, उसका जिसको याद है ना, वैल्यू उसको हो जाएगा। जैसे एक्स का क्या होता है बताओ ज़रा। एक्स कितना पर होता है? तो 24 पर होता है। डी कितना पर होता है? तो 4 पर होता है। और एच कितना पर होता है? तो 8 पर होता है। अब यहाँ आ जाओ भी पर, भी से देख लो। भी को हम लोग देखते हैं तो भी कितना पर होता है? तो 22 पर होता है भाई। ठीक है, क्लियर। जी कितना पर होता है? तो जी होता है 7 पर। और जे कितना पर होता है? तो जे होता है बाबू आपका 10 पर, यानी 10 इसका वैल्यू होता है। बस पता चल गया। आप यहाँ से देखो ध्यान से, क्या किया है इसमें। यहाँ पे क्या किया है, ये 24 से कहाँ चला गया? 22 चला गया, मतलब -2 किया है। फिर 4 से 2 गया है, मतलब -2 किया है। और 8 से 10 गया है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ओहो हो, गड़बड़ हो गया। नहीं नहीं नहीं, देखो 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 क्या किया यहाँ पे बाबू। तो आपका यहाँ पे क्या किया,
किस तरह से 24 से 2 गया है, सॉरी 22 गया है तो कितना माइनस किया, 2 माइनस किया। ठीक है, 4 से 7 गया तो कितना क्या ऐड किया, +3 किया है। ठीक है, 8 से 10 गया है तो कितना का ऐड किया है, +2 किया है ना। x 24 पे होता है, b 22 पर होता है। ठीक है, चलिए इस तरह से किया है। तो पहले किया -2, फिर किया +3, है ना। उसके बाद फिर क्या किया, फिर h से j गया तो क्या कर दिया, +2 कर दिया। -2 +3 और +2 का सीरीज चल रहा है, हम लोग आगे देख लेंगे ऐसा है कि नहीं। v से t की ओर जाओगे तो v आपका होता है 22 पर और t आपका होता है 20 पर, मतलब कि यहाँ पर क्या किया, -2 किया है। ठीक है, फिर g से j पर जाओगे तो g से j जैसे ही जाओगे तो +3 किया है यहाँ पर भी। ठीक है, उसी तरह से फिर जे से कि एल जाओगे तो जे से एल जाओगे तो क्या किया, +2 किया है यहाँ पर। चलो वही सीरीज चल रहा है तो वही सीरीज हम लोग यहाँ लगा देंगे। यहाँ जैसे करते हैं हम लोग आर से, तो आर में क्या करेंगे, -2 करेंगे। आर में जैसे ही हम -2 करते हैं तो आपका क्या आता है, पी आता है बाबू। चलो भाई, तो पी वाला एक ही ऑप्शन है इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, पी आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। जिस प्रकार से घोड़ा अस्तबल से संबंधित है तो उसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन किससे संबंधित है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इससे आपको आंसर को बताना है। क्या होगा आंसर बताइए ज़रा, जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, फटाफट आंसर बताएंगे। बहुत ही आसान है, देखिए मैं कुछ हिंट कर दूं, इसमें कुछ किया नहीं है मेरे भाई। घोड़ा कहाँ पे रहता है, तो अस्तबल में रहता है, उसी प्रकार से। ठीक है, घोड़ा का रहने का स्थान क्या है, अस्तबल है। उसी तरह से आप देखें तो आसमान तारा में थोड़ी रहता है, आसमान तारा में नहीं रहता है। ठीक है, तारा आसमान में रहता है, यहाँ तारा होना चाहिए तो उल्टा लिख दिया। अच्छा, कबूतर शांति का प्रतीक है, रहने का नहीं। ठीक है, गाय का बच्चा बछड़ा होता है, रहने का नहीं। तो कार कहाँ रहता है, गैरेज में रहता है, ये सटीक बैठ रहा है। कार कहाँ रहता है भाई, तो गैरेज में, कार गैरेज से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए। जल्दी जल्दी सभी लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सभी लोग जल्दी जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। इसका 5 सेकंड के अंदर में आप आंसर करेंगे, आपके पास 5 सेकंड है बस, इस क्वेश्चन के लिए उतना काफ़ी है। 5 सेकंड से ज़्यादा समय आपको इसके लिए नहीं दिया जाएगा, बताइए। तो आपका समय होता है समाप्त। अब ध्यान से देखें तो कुछ नहीं किया, बी से यहाँ सी गया है और बी से सी जाने में क्या किया है, +1 किया है। जे से आई गया है और जे कितना पर होता है बताओ ज़रा, अभी हमने तुरंत बताया आपको। सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते चलेंगे, है ना, कमेंट सभी लोग करते चलेंगे कि कौन कहाँ पर है। उससे क्या होगा कि आपका फ़ायदा क्या होगा कि आपको जो है सो याद होते चल जाएगा, है ना। तो जे कितना पर होता है बाबू, जे 10 पर होता है, यानी 10 पर 10 जे हुआ। और आई कितना पर होता है, तो आई 9 पर होता है, मतलब -1 किया है। चलो भाई, एक बार +1 किया, एक बार -1, फिर एन से ओ देखा गया। तो एन से ओ जब जाया जाए तो एन से ओ जैसे ही हम जब जाएंगे तो इसमें भी क्या किया है आपका, +1 किया है, +1 एन से ओ, क्योंकि एन कितना पर होता है 14 पर और ओ कितना पर होता है 15 पर। उसी तरह से टी से एस गया तो टी से एस क्या किया है भाई, तो टी से एस गया है तो आपका टी कितना पर होता है 20 पर और एस कितना पर होता है 19 पर। तो यहाँ -1 किया, मतलब +1 -1 का सीक्वेंस चल रहा है। ठीक है, बस हो गया। +1 डी में +1 करोगे तो ई आएगा। ठीक है, फिर -1 करो, एच में अगर -1 करोगे तो क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। बस ई जी वाला एक ही ऑप्शन ऑप्शन नंबर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सी डी तीनों गलत है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर। 10 सेकेंड का समय आपको इसके लिए भी दिया जाता है, आप बताइए 10 सेकेंड के अंदर में क्या होगा इसका आंसर। फटाफट कमेंट कीजिए सभी लोग बना के, जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग। फटाफट बताते चलिए। देखिए, अब मैं कुछ हिंट करूं, आप सभी लोगों को उम्मीद है आंसर आने लगा हो। तो देखिए, कुछ किया नहीं है मेरे भाई, ये 14 गुने 13 कर दिया है। 14 इंटू अगर आप 13 करेंगे, 14 इंटू अगर आप 13 करेंगे, 14 गुने 13 जैसे ही आप करते हैं
तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, 14 गुने 13 करोगे तो क्या आ जाएगा, 14 यहाँ 13 दहाँ के 130 हो गया, और 14 3 42, यानी 130 और 42 कितना हो गया बाबू, आपका 182 हो गया। ठीक है, अब 182 को कुछ भी नहीं किया है, 8 को, जहाँ पर 8 का स्थान अपना है ना, इस 8 को 2 के साथ चेंज कर दिया है। तो इसको हम क्या लिख देते हैं, 2 को उठा करके इसके जगह पर कर देते हैं और इसको उठा के इसके जगह पर, तो 2 यहाँ हो जाएगा और 8 यहाँ हो जाएगा, वही 128 आ गया आंसर। सेम यही फेनोमेनन किया होगा आगे भी। 16 को अगर आप 13 से गुना करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा, 208 आएगा। कितना आ जाएगा, 208। अब इसको हम पलट देंगे, 280 हो गया ऑप्शन नंबर, बस समझ में आ गया। उसी तरह से ख़त्म हो गया सवाल। देखो 15 गुने अगर आप 11 करते हैं तो आपका कितना आ जाता है, आपका टोटल आंसर आएगा 165, है ना। कितना आ जाएगा, 165। तो इसको पलट कर क्या लिख सकते हैं, 156। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। बताइए 5 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5, इसका सही जवाब क्या होगा। कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। एक पंक्ति है जिसमें 5 लड़कियां कॉलेज पार्टी में बैठी हुई हैं। ठीक है भाई, तो 5 लड़कियों को मैं बैठा देता हूँ। चलो 5 लड़कियां बैठ गई। अब इसमें कहता है पी एम के बाईं ओर है और ओ के दाईं ओर है। पी जो है, तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, बाईं दाईं आप डिसाइड कर लीजिए। जैसे मैं बाईं ओर कर देता हूँ, तो जिधर बायां है उधर मैं बिंदु कर दे रहा हूँ, बिंदी मेथड लगा दे रहा हूँ। उधर मैं क्या लगा दे रहा हूँ, बिंदी लगा दे रहा हूँ, ताकि आपको पता चले इस साइड क्या है, बायां है ना। मतलब इस साइड आपका लेफ्ट है, इस साइड आपका राइट है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बाबू, अब आपको क्या कहता है, सो सवाल को हम लोग लिखेंगे। आपसे कहा कि पी एम के बाईं ओर है। पी जो है वो एम के बाईं ओर है और ओ के दाईं ओर है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ P को रखूँ तो P के बाईं ओर कौन है, सॉरी एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पर M को रखूँ तो M के बाईं ओर कौन है, P है, इधर बायां हो गया। और O के क्या है, दाईं ओर है, मतलब M के बाईं ओर और O के दाईं ओर है। ठीक है, चलिए फिर क्या कहता है, R N के दाईं ओर है। R जो है वो N के दाईं ओर है। तो यहाँ तो ये फिट नहीं बैठ रहा है, मतलब मैं कहाँ बिठाऊँ, किनारे बैठाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ M को बिठाता हूँ तो यहाँ O बैठेगा और यहाँ P बैठ जाएगा। ठीक है, अब जो कहा था वो बैठ रहा है फिर से। R N के दाईं ओर बैठी है। R जो है N के दाईं ओर, मतलब अगर यहाँ N बैठी होगी तो यहाँ कौन बैठी होगी, R बैठी होगी। परंतु O के बाईं ओर बैठी है, तो O के बाईं ओर तो है, यहाँ दिख रहा है O के बाईं ओर। ठीक है, तो आपसे बस यही पूछ दिया, सवाल कितना आसान है। आपसे ये पूछता है कि बीच में कौन बैठा है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है मेरे भाई कि बीच में आपका यहाँ पर कौन बैठा है, तो ओ बैठा है, दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऐसे सवाल में ज़्यादा समय नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए फटाफट, सभी लोग आंसर बताइए। 6 का क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। चलिए मैं कुछ हिंट करता हूँ। तो क्या किया होगा, कुछ सोचो, थिंक करो, थिंक अबाउट इट, इसके बारे में कुछ सोचो, क्या सोचोगे। तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। अगर मैं कुछ ऐसा करूँ, मैं ऊपर से नीचे की ओर लाने का प्रयास करता हूँ, है ना। अगर मैं 5 को 6 के साथ गुना कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और 30 में जो आगे 7 लिखा है इसको घटा दूँ, कितना आ जाएगा आपका, 23 आ जाएगा। चलो एक लॉजिक तो फिट हो गया भाई, दूसरा को भी देख लेते हैं अगर ऐसा ही सही है तो। 4 को मैं 5 के साथ गुना करूँगा तो कितना आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा। और इस 20 में प्लस 6 कर दूंगा, सॉरी माइनस 6 कर दूंगा, माइनस ना किया है, माइनस 6 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा आपका, 14 आ जाएगा। मतलब ये लॉजिक सही है। ठीक है, गलत हम लोग नहीं जा रहे हैं, बस यही दिमाग लगा देना है यहाँ पर भी। 3 को मैं गुना कर दूंगा 4 के साथ और माइनस कर दूंगा 5, तो 3 चौका क्या हो जाएगा 12 और माइनस 5 कर दिया हमने, तो कितना आ गया आपका, 7 आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर बताइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कौन सी आकृति दिए गए शब्दों के आपसी संबंध का प्रतिबिंबित करती है। वकीलों, शिक्षकों और शिक्षितों, ये तीनों में जो लिखा हुआ है शब्द यहाँ पर, इसमें से कौन सा फिगर इसमें फिट होता है, ये आपको बताना है। फटाफट आप लोग बताएंगे।
5 सेकेंड का समय है आपके पास। 5 सेकेंड के अंदर में आप आंसर कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। बहुत ही आसान है, बस फिगर में उसको बिठा देना है कौन सा सही होगा। चलिए अब मैं कुछ हिंट करता हूँ, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, है ना। हाँ वेरी गुड। चलिए देखिए बाबू, तो आप ऐसा कुछ समझिए, वकीलों, शिक्षकों और शिक्षितों। एक बात बताओ, वकील हो और शिक्षक हो, वकील और शिक्षक एक दोनों जो है क्या है बाबू, एक दूसरे से लिंक है। कैसे लिंक है, तो आप कह सकते हैं कि दोनों क्या हैं, शिक्षित हैं। तो मैं शिक्षित के अंतर्गत इसे रखता हूँ। तो ये किसका फिगर हो गया, ये शिक्षित का फिगर हो गया, एजुकेट्स, शिक्षित का। और इस शिक्षित के अंतर्गत दोनों आएंगे, तो शिक्षित के अंतर्गत दोनों आएंगे तो एक हो जाएगा आपका कौन सा, वकील, और एक कौन सा हो जाएगा, शिक्षक। ये दोनों पढ़े लिखे हैं। चूँकि शिक्षक जो वकील का जो पढ़ाई होता है वो शिक्षक भी पढ़ते हैं, तब तो पढ़ाते हैं वकीलों को, तो एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़िए। और 8 में आपको कहता है कि यदि किसी दर्पण को रेखा एक्स वाई पर रखा जाए तो दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति का सही प्रतिबिंब होगी, मतलब इसका सही इधर क्या बनेगा, ये आपको बताना है। इस साइड जो है वो सही में क्या बनेगा, फटाफट इसका आंसर कीजिए। तो देखिए पहले तो एक बॉक्स बनेगा भाई, हम बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, बॉक्स के बाद बस इसको पलट देना है। आप एक बात देख रहे होंगे कि जो कर्व दोनों साइड है, तो कर्व तो दोनों साइड मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कर्व तो दोनों तरफ मिलेगा। बस इसको पलट दो और इसको इधर का ले आओ। पलट करके क्या करोगे, इधर का ले आओगे। ठीक है, कैसे करोगे, तो देखो इसका फिगर को तुम पलटोगे तो इस साइड से उस साइड की ओर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा इधर और ऐसे बन जाएगा एक। ऐसा ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी और डी में है, तो इसको सिर्फ देख लीजिए। जब इधर का बन जाएगा तो ये वाला जो ऑप्शन था यहाँ पर दिख रहा है इस तरह से लाइन जो टेढ़ा खिंचा हुआ है, ये किधर का चला जाएगा, ये ऐसे इधर का चला जाएगा। ठीक है, चला गया। और ये जो ऊपर का था ये इधर से ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, इधर से ऊपर ऐसे, और फिर इधर का भी ऐसे बन जाएगा आपका। ये जो फिगर बन के आया ना, ये फिगर जो बन के आया वो ऑप्शन नंबर डी में है, सी में भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़िए। 9 की ओर बढ़िए और इसका बताइए क्या होगा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। कथन दिया हुआ है सभी कीड़े सर्प हैं। तो पहले हम एक कीड़ा का फोटो बना लेते हैं। ठीक है, ये कीड़ा हो गया, और जितना भी कीड़ा था वो सब क्या बन गया, सांप बन गया। तो सर्प का भी हमने बना लिया। ठीक है, सभी सर्प कछुए हैं, जितना भी सर्प है वो सब फिर क्या बन गया, आपका कछुआ बन गया। चलो ये फिगर हो गया। अब इसमें आपको आंसर बताना है निष्कर्ष के आधार पर। सभी कछुए कीड़े हैं, क्या सभी कछुआ कीड़ा है, क्या सभी कछुआ कीड़ा है, बताओ जरा, है ना। ये कीड़ा है, ये कछुआ है ना। तो ये ध्यान रखें, क्या सभी कीड़ा कछुआ, सभी कछुए कीड़े हैं, नहीं। सभी कीड़े कछुए हो सकते हैं लेकिन सभी कछुए कीड़े नहीं हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत बोल रहा है भाई। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर दूसरा को चलते हैं, सभी कीड़े कछुए हैं, जितना भी कीड़ा है वो सभी कछुआ के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो केवल निष्कर्ष 2 सत्य है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और 10 का आंसर आपको बताना है। 10 आपको ये सवाल मैंने पीछे बार बताया था, है ना। इस टाइप का सवाल मैंने बताया है पीछे, तो इसको आप होमवर्क में रखो। क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क में है, ये आपको बना के आना है। नहीं बनेगा तो मैं कल बताऊंगा। ठीक है, आप बना के आएंगे और बना करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर कर देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए अच्छे से, और इसका आप आंसर ज़रूर करके आएंगे। चलिए फिर आगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क में, ध्यान रहे। 11 में बताना है कि यदि ए को 1 लिखा जाता है तो एंड को 19 लिखा जाता है, उसी प्रकार से बैट को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। बताइए, इसके लिए आपको 5 से 7 सेकंड का समय है ना। इतने के अंदर में आपको बता देना है। बताइए तो ज़रा फटाफट। यदि ए को 1 लिखा जाता है तो एंड को 19 लिखा जा रहा है, उसी तरह से बी बैट को क्या लिखा जाएगा। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए अब मैं कुछ हिंट करूं तो ए कितना पर आता है, तो ए बाबू 1 पर आता है, तो 1 को 1 लिख दिया। उसी तरह से अब हम देखते हैं यहाँ पर ऐड करके, ए कितना पर 1 पर,
एन कितना पर आता है, एन 14 पे आता है। डी कितना पर आता है, 5 पर आता है ना। एक सेकेंड, डी 4 पे आता है ना, डी 4 पे आता है, ठीक है। तो 14 4 18, 18 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 19, मतलब जोड़ करके लिखा है। बी कितना पर होता है 2 पर, प्लस ए कितना पर 1 पर, टी कितना पर 20 पर, 20 और 2 22 और 1 23। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़िए। 12 का आंसर सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सभी लोग कीजिए, क्या होगा बताइए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सभी लोग पढ़िए और आंसर कीजिए कि अगर स्टैग को क्या लिखा जा रहा है, HGI-ZT लिखा जा रहा है। उसी तरह से हॉर्न को अगर स्लिम लिखा जा रहा है ना, तो आपको बताना है कि नॉर्थ को उसी कोडित रूप में क्या लिखा जाएगा। ये आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा, बताइए क्या होगा यहाँ पर, बताइए तो ज़रा फटाफट। चलो मैं कुछ बताऊँ, कुछ भी नहीं किया मेरे भाई। एस का उल्टा एच होता है, बस उसको उल्टा उल्टा वाले को लिख दिया। टी का उल्टा जी होता है, जी लिख दिया। ए का उल्टा जेड होता है, जेड लिख दिया। जी का उल्टा क्या होता है, टी होता है, टी लिख दिया। सेम उसी तरह से एच का उल्टा एस होता है, वैसे ही कर दिया। तो हम लोग यहाँ भी करेंगे। एन का उल्टा क्या होता है बाबू आपका, एन का उल्टा आपका एम होता है, चलो एम लिख दिया हमने। ओ का उल्टा क्या होता है बाबू, तो ओ का उल्टा एल होता है, तो एल लिख दिया, ठीक है। अब बताओ, एम एल किसी ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी में ही सिर्फ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, MLIGS, ठीक है। चलिए तो 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, और इसका आंसर करेंगे। कहता है कि नीचे दी गई आकृति के अनुसार कागज़ को मोड़कर काटने और खोलने के बाद उसकी आकृति को कैसा दिखाई पड़ेगा, ये आपको बताना है। बताइए, मोड़ने और काटने पर कैसा दिखाई पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो पहले एक गोला कागज़ था, इसको क्या किया, इसने आधा मोड़ दिया, ठीक है। मोड़ने के बाद फिर इसको ऊपर मोड़ काट करके कर दिया। फिर उसके बाद इसको क्या किया, इसी को इसने ऐसे करके काट दिया। फिर इसको मोड़ा एक बार और मोड़ने के बाद फिर इसको इतना तक मोड़ करके इसका जो ये वाला भाग है इसको इन्होंने काट दिया ऐसे, ठीक है, यहाँ तक ऐसे। और ऊपर से ये वाला भाग को भी इसने काट दिया है ऐसे, है ना। ये वाला भाग यहाँ नहीं है, ठीक है। तो इसने कैसे किया है देखो ज़रा, आपको फिगर में दिख रहा होगा, ठीक है। इन्होंने ऐसे किया, ऐसे कर दिया, ठीक है। और इसमें ऐसे। अब बता दो इसका फिगर कौन सा होगा मुड़ने खोलने के बाद, जल्दी जल्दी बता दो, फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। देखो बाबू, एक बात तो तय हो गया कि इसका एक कोर पर मुड़ गया है, मतलब हर जगह कोर होगा, इधर भी कोर होगा, इधर भी कोर होगा, इधर भी कोर होगा, क्योंकि चारों तरफ। तो चारों तरफ सीधा कोर किसी में नहीं है, ना ही ऑप्शन नंबर ए में है, ना ही बी में है, ना ही सी में है, ना ही अच्छा डी में है, डी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, ये फिगर कुछ इस तरह से बन जाएगा। एक कोर बीच में काटा था तो ऐसे हो गया। चलिए ठीक है साथियों, तो ये था इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़िए। इसमें आव्यूह दिया हुआ है और इसमें MIST यानी मिस्ट का आपको कोड बताना है। आव्यूह दिए हुए हैं और मिस्ट का कोड बताना है। MIST इसका कोड क्या होता है, ये 4 कोड यहाँ पर दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है क्या होगा, बताइए कौन सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर आपको देखने को मिलेगा 14। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। मिस्ट, MIST मिस्ट का कोड क्या होगा, जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे क्या होगा मिस्ट का कोड। तो हम लोग कोई भी एक ऑप्शन आजमा लेते हैं, जैसे कौन सा आजमा लूँ मैं, चलो मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, तो मैं बी पॉजिटिव है इसलिए मैं बी अपना लेता हूँ। कुछ भी ऐसा मैंने सोच लिया, ऑप्शन नंबर बी। चलो बी पॉजिटिव है इसीलिए बी को ही अपना लेता हूँ, देखता हूँ बी पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव रह पाता हूँ, सही आंसर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। आज इसी से जांच भी हो जाएगा। चलो तो बी पॉजिटिव से हम लोग बी ऑप्शन चेक कर रहे हैं। बी ऑप्शन में क्या है, पहला है 40, तो मैं 40 को देखता हूँ 40 का कोड एम होता है कि नहीं। आप ध्यान से देखिए, यहाँ 4 है और यहाँ 0 है, तो 4 और 0 का कोड अगर आप देखें तो यहाँ एम होता है, मतलब एम इसका कोड होता है। चलो भाई 40 का कोड एम हो गया। एक तो है सकारात्मक, अभी तक आगे बढ़ रहा है, पॉजिटिव है, देखते हैं आगे क्या होता है।
उसके बाद क्या है ऑप्शन, फिर आपको बोलता है कि अगला है 58, 58, 58 का मिलान करो एम आई है कि नहीं, यहाँ 5 है बाबू और यहाँ 8 है। देखिए जरा 5 8 का अगर मिलान करें तो आई है यहाँ पर, यानी 58 का कोड क्या होता है, आई होता है। चलो हो गया। फिर से आगे बढ़ते हैं, 03, यहाँ से 0 है और यहाँ पे क्या है 3 है, तो 03 को देखेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, एस मिल जाएगा, मतलब 03 का भी कोड एस होता है। अभी तक तो हम सही जा रहे हैं। 03 का कोड क्या होता है, एस होता है। चलो एम आई, सॉरी ये आई था ना, हाँ MIST, ठीक है। टी देख लेते हैं, टी क्या है 56, 56 में टी है या नहीं, यहाँ 5 है और यहाँ 6 है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो भाई हम तो पॉजिटिव रह लिए। आप लोग सोचो, मेरा ऑप्शन नंबर बी सही आया, 56 का टी होगा, यानी MIST आपका सही फिट हुआ, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएंगे सभी लोग, और यहाँ पे कहता है सवाल 15 का कि दी निम्नलिखित में से विकल्पों में उस विकल्प को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता है। मतलब यहाँ जो अक्षर दिया गया है इससे इंटरनेशनल बन सकता है, ये आपको बताना है। वो कौन सा वर्ड है जिससे बन सकता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे सभी लोग, बताएंगे क्या होगा। देखिए एक बात आप जान लीजिए, टर्मिनेट से तो नहीं बन सकता है, लेमिनेशन से भी नहीं बन सकता है, ठीक है, क्योंकि एम आ जा रहा है, एम इसमें है नहीं। एनुअल को देखेंगे आप तो यहाँ पर डबल एन है, वहाँ पर तो डबल एन है, लेकिन यू नहीं है वहाँ पर, ऑप्शन इंटरनेशनल में यू नहीं होता है उसमें, तो ऑप्शन नंबर ए से भी नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इंटरनल, इसमें हर एक वो लेटर है जिससे इंटरनेशनल बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे सभी लोग, बताइए 16 का आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा। 10 सेकेंड का समय आपके पास है, आप सभी लोग आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी सभी लोग बताएं। 10 सेकेंड का समय आपको दिया गया है, आप बताएं कि क्या होगा इसका आंसर। चलिए आपका समय था समाप्त, अब मैं कुछ हिंट करूं। देखिए बाबू, कहता है कि एक आदमी अपनी कार 50 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर ले जाता है, ठीक है। तो एक आदमी यहाँ पर था, उसका एक कार था, उस कार को उसने यहाँ से स्टार्ट किया और पूरब दिशा की ओर वो कहाँ चला गया, 50 किलोमीटर चला है, ठीक है, 50 किलोमीटर चला गया। वह दाएं घूमा, मतलब यहाँ से वो दाएं मुड़ गया और दाएं घूमा और 30 किलोमीटर गया। कितना चला है ये, 30 किलोमीटर चल गया। फिर आपसे कहता है फिर वह पश्चिम की ओर घूमा, किधर घूम गया, पश्चिम की ओर। तो इस साइड आपका पूरब था तो पश्चिम इधर हो जाएगा, ठीक है, तो इधर घूम जाएगा। चलो हमने पश्चिम की ओर इसको घुमा दिया और घुमा और 10 किलोमीटर चला। कितना चला, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर इसने चला, ठीक है। अब आपसे कहता है कि वह आरंभिक स्थल से कितना दूर है। आरंभिक स्थल से मतलब जहाँ से शुरू किया था वहाँ से यह कितना दूर है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, सभी लोग आंसर कीजिए तो ज़रा बताओ क्या होगा। देखिए मैं कुछ हिंट करूं, अगर आप ध्यान से देखें तो ये टोटल कितना किलोमीटर चला, ये देखिए पहले। तो ये जो है सो 50 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर, तो 50 30 80 और 10 90 किलोमीटर ये पूरा तरह से चल पाया है, ठीक है। इसका पूरा चलने का कितना है दरमियान, इसने चला है 90 किलोमीटर दूर। अब इस 90 किलोमीटर में पूछता है कि वह अपने आरंभिक स्थल से कितना किलोमीटर दूर चला है। तो एक बात बताओ, 90 में ये जितना जितना चला है, जितना ये 50 यहाँ से यहाँ तक चला, उस 90 में हम किसको कम कर दें, इसका आरंभिक स्थल यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक के वैल्यू को, इधर जितना फालतू चला है उसको कम कर दें। तो 90 में अगर हम 30 और 40 मतलब 90 माइनस 30 और 40 दोनों को मिलाइए आपस में, 40 घटा दे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा कितना किलोमीटर, 50 किलोमीटर। यानी वह अपने आरंभिक स्थल से, हो ये क्या हो गया, एक सेकेंड सॉरी,
हाँ, तो हम क्या बता रहे थे कि हाँ 90 किलोमीटर टोटल ये कितना चला था, 50 और 10, अगर जोड़ दिया जाए यहाँ पे 50 30 80 और 10 90, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90 किलोमीटर। तो 90 में से हम 30 और 10 को 40 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका टोटल वो 50 किलोमीटर अपने आरंभिक स्थल से दूर है। ठीक है, तो वहाँ पर आकर के इस तरह से ऐसे और ऐसे चला था, तो यहाँ पर ला करके यहाँ से यहाँ तक दूर है। ठीक है, 50 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताइए ज़रा। आपको एक सार्थक क्रम में सजाना है यहाँ से, वो कौन सा विकल्प होगा? बीज, पुष्प, मिट्टी, पौधा, फल, मतलब लास्ट अंतिम कहाँ तक जाना है, फल तक। ये बात आपको पता होना चाहिए क्योंकि लास्ट फल ही बनेगा। तो आपको साफ दिख रहा होगा मेरे भाई कि लास्ट अगर फल है तो फल कितना नंबर पे, 5वां नंबर पे, और लास्ट में 5वां नंबर में ऑप्शन नंबर एक ही दिख रहा है, डी। ठीक है पहले ही आंसर पता चल गया तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी इसको सॉल्यूशन करके कुछ थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले क्या होगा, अगर डी को ही आजमाए तो 3 पहले होगा। 3 क्या है, मिट्टी। पहले क्या आएगी भैया, मिट्टी आएगी, मिट्टी 3 नंबर में है। उसके बाद फिर क्या आएगी, मिट्टी के बाद आप क्या लाइएगा, बीज लाइएगा। ठीक है, बीज ले आए तो ऑप्शन ये 1 में हो गया। ठीक है, 3 और 1 कोई में इस समय है ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यही डी ही होगा। उसके बाद फिर आगे देख लेते हैं, बीज के बाद आप क्या लाएंगे, तो बीज के बाद आप लाएंगे पौधा, मतलब बीज आपका क्या चीज़ बनेगा, एक पौधा बनेगा, तो पौधा 4 नंबर में है। उसके बाद फिर क्या होगा, उसमें से फूल निकलेगा, फूल आपका यानी पुष्प जो है वो कौन सा नंबर में है, 2 में है। और उसके बाद एक बच गया जो 5 हो जाएगा, जो फल आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है ये। ए बी की बहन है, फटाफट सभी लोग बताएंगे। तो मैं कुछ नोटेशन के लिए पॉइंट एक बता देता हूँ आपको। नोटेशन के लिए क्या बता देता हूँ, देखो बाबू, अगर कभी बराबर ऐसे कोई दिखा रहा तो मतलब कोई की पति पत्नी है तो पति पत्नी के लिए बराबर का यूज करते हैं। जैसे स्पाउस हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, स्पाउस कह सकते हैं। मतलब पति पत्नी के लिए किसका यूज करेंगे, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए आप यूज कर सकते हैं बराबर का। ऐसा अगर लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाया तो ये जनरेशन गैप को दिखाता है। जनरेशन गैप का मतलब जनरेशन, जैसे मैं, तो मैं माई सेल्फ यहाँ हो गया मेरा, माई सेल्फ, मेरे, जैसे मेरा बच्चा, तो मेरा बच्चा नीचे आ जाएगा, मेरा बच्चा क्या हो जाएगा, नीचे। जैसे मेरे पिताजी, तो मेरे पिताजी हमारे जनरेशन से ऊपर की ओर है, तो हमारे जनरेशन से ऊपर है, तो ये जनरेशन गैप दिखाता है। ऊपर वाले के लिए ऊपर लिखेंगे तो मेरे पिताजी यानी फादर यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर का एरो देना है। और अगर ऐसे सिंगल एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर दिखाना है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वो मेरे जनरेशन को दिखा रहा है। जैसे मैं, मेरा साला, मेरा दोस्त, मेरा कज़न भाई, मेरा चचेरा भाई, ये सब कौन सा, ये सब जो हो गए वो आपके ये जनरेशन को दिखा रहा है, मतलब कि जो सेम जनरेशन के लोग हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सेम जनरेशन को दिखाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग इसी से यहाँ डिनोट करना सीखेंगे। कैसे, ए बी की बहन है, ए जो है वो बी की बहन है, मतलब सेम जनरेशन को दिखा रहा है, तो ए और बी को हम ऐसे कर सकते हैं। सेम जनरेशन को बहन है तो ए क्या है, बहन, तो ए बहन है तो इसको मैं नेगेटिव चार्ज से दिखा देता हूँ, माइनस से। ए जो है बी की बहन है। अभी बी का जनरेशन डिसाइड नहीं हुआ है कि बी का जेंडर डिसाइड नहीं हो कि बहन भाई है कि बहन है, मतलब प्लस है कि नेगेटिव, माइनस है कि प्लस है। आगे सी बी की माता है, सी जो है वो किसकी माता है, बी की माता है। सी जो है वो किसकी माता है, बी की माता है, तो सी मैं ऊपर कर दूं, माँ को ऊपर। ठीक है, आगे डी सी का पिता है, डी जो है वो किसका पिता है, सी का पिता है। तो मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखूं ताकि पता चले। कैसे मैं किया था, यहाँ पे मैं ए कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर दिया, बी बहन थी उसकी, तो ये नेगेटिव हो गया यहाँ पे। और इसके माता कौन थी, इसकी माता थी सी, यानी इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। फिर कहता डी सी का पिता है, इससे ऊपर कौन हो जाएगा, डी, डी किसका पिता है, सी का पिता है। ई डी की माता है, ई जो है वो किसकी माता है, डी की माता है, तो मैं ई को यहाँ लिख दूँ और यहाँ लिख दूँ ऐसे ताकि पता चले। ई जो है किसकी माता है, डी की माता है। तब ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, ये आपसे पूछता है ना, ये आपसे क्या किया, पूछा। तो आप यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा और कर दूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18,
क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 18। आपको कमेंट करना हो इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 को अगर आप ध्यान से देखें तो आप क्या कहेंगे, ए का क्या बोलता है, ए का डी से क्या संबंध है। जब भी का डी से बोला तो आपसे क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट पर्सन की बात बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ए का डी, ए क्या लगती है, ए क्या लगती है डी का। तो ए और बी क्या थे, ए और बी थे भाई बहन भाई। चलो भाई यहाँ भाई, यहाँ पे भाई बहन या बहन बहन जो भी होंगे, अभी तो जेंडर यहाँ डिसाइड ही नहीं हुआ। ए की माता कौन है, सी है, और सी की माता कौन है, डी है। तो ए क्या लग जाएगी, ए जो है डी क्या लग जाएगी ए की, तो नानी लग जाएगी। डी क्या लग जाएगी, नानी लग जाएगी। तो ये ए क्या हो जाएगी, उसकी नातिन हो जाएगी, या नतनी उसे ही कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, नातिन हो जाएगी ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि मम्मी की मम्मी को हम लोग नानी कहते हैं इसलिए वो नातिन लग जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कीजिए सभी लोग, बताइए। बेमेल वाले अक्षर को खोजना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, बेमेल वाले शब्द का चयन करना है, बताइए क्या होगा। सार्थक शब्द बनाकर बेमेल शब्द को ज्ञात कीजिए। पहले तो सार्थक बनाइएगा आप, जैसे ONTCOT, इसको क्या आप बना सकते हैं, बताइए। बताइए क्या बना सकते हैं, फटाफट आंसर कीजिए सभी लोग। हाँ, तो इसको सार्थक बना करके और उसके बाद क्या बनाना था, इसका मेल वाला बनाना था ना। ओह, ये कैसे हो रहा है, चलो ठीक है, फिर से बताओ। तो सार्थक बना करके इसको क्या करना था, बेमेल शब्द ज्ञात करना था। आप कैसे निकालोगे, देखो बाबू, यहाँ ONTCOT लिखा है, इसे क्या आप बना सकते हो, तो आप इसे बना सकते हो, देखो तो COTTON, हम कॉटन ऐसे बना सकते हैं, है ना। चलो भाई, हमने इस पर कॉटन बना दिया। उसके बाद OLYNN, इसको क्या बना सकते हैं, तो नाइलॉन हम बना सकते हैं, NYLON दिख रहा है। जो जैसे कॉटन का मतलब क्या होता है, कॉटन का मतलब कह सकते हैं कपास, कपास या रुई, है ना, होता है ना। और नाइलॉन, नाइलॉन हो गया, नाइलॉन मतलब नायलॉन का धागा होता है, नायलॉन एक कपास का ही रूप है ना। वैसा ही नायलॉन एक अलग चीज़ है लेकिन। अच्छा, OKOB से क्या बना सकते हो आप, बी को उठा लो, फिर डबल ओ को ले लो और के लिख दो, तो बुक मतलब क्या होता है आपका, किताब होता है, किताब, ठीक है, ठीक है, नायलॉन, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इतना के बाद, अच्छा SKIL, स्किल से आप क्या बना सकते हो, सिल्क बना सकते हो, SILK। सिल्क का मतलब क्या होता है, रेशम, है ना। एक बात बताओ, अभी आप देखोगे तो यहाँ पर 3 आपको जो दिखेंगे, A B और D एक दूसरे से जुड़ा हुआ दिखेगा, लेकिन कपास ही किताब जो है सो ये तीनों से अलग दिखेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो बेमेल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा, बताइए सभी लोग, फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए क्या होगा। इसके लिए भी आपको मात्र 10 सेकेंड दिए जाते हैं, 10 सेकेंड के अंदर में सोच करके बता देना है क्या होगा इसका आंसर। फटाफट सभी लोग बताइए। चलिए, तो मैं कुछ हिंट करूं, क्वेश्चन नंबर 20 का मैं कुछ हिंट करता हूं। देखो बाबू, यहाँ पर 42 और 28 एक दूसरे से किस तरह से जुड़ा हुआ है ये आपको बताना है। तो मैं 42 को क्या लिख सकता हूँ और 28 को क्या लिख सकता हूँ, ये पता चल जाए तो ऑटोमेटिकली सब पता चल जाएगा। देखो, मैं कुछ ऐसा करूं कि 42 जो लिखा हुआ है इसको मैं मल्टीपल को खोजता हूं। जैसे 7 का मल्टीपल 42 है, 7 गुने 6 करोगे तो 7 42 होता है, और 28 भी 7 का ही मल्टीपल है, 7 गुने 4 करोगे तो 28 आ जाएगा। यानी एक लॉजिक तो हमें पता चल गया कि ये दोनों 7 के मल्टीपल हैं, मतलब और भी 7 के मल्टीपल सब हो सकते हैं क्या। तो यहाँ देखो, ये है 28, मतलब 28 तो 7 का मल्टीपल है, ये दिख गया। 14 भी आपका 7 का मल्टीपल है, 7 गुने 2, ठीक है, मतलब ये दोनों भी 7 का, मतलब ये भी 7 का ही होगा। जैसे 7 का निकालो, क्या लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है ना, 30 और 24 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो ज़रा, यहाँ 6 का मल्टीपल है, यहाँ 6 गुने 5, 6 पचे 30, और 6 चक 6 चौका क्या होता है 24, 6 गुने 4, 6 का मल्टीपल है, ठीक है। चलिए, तो 6 और 4 यहाँ दिख ही गया, 6 और 4 का मल्टीपल, ठीक है, 4 और 6 का मल्टीपल दोनों मिल ही गया यहाँ पर। अच्छा अब आगे देखो तो ज़रा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखोगे तो 49 है, तो 7 गुने 7, 7 7 49,
और यहाँ पे 5 गुने 5, मतलब यहाँ पर जो मिल रहा है इधर देखो 7 के साथ ये मल्टीपल मिला तो 7 के साथ मिला, यहाँ अगर 6 के साथ मिला तो ये भी 6 के साथ हुआ, लेकिन यहाँ पर अलग हो गया, 7 के साथ तो हुआ ही, 7 के साथ तो हुआ ही ये 49, लेकिन इसके साथ साथ 7 के साथ साथ आपका 7 गुने 7 के अलावा 5 गुने 5 हो गया, मतलब एक नहीं मैच किया, तो ऑप्शन नंबर डी ही सबसे अलग है, इस ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए तो भिन्न चुनना था जो हमने बता दिया। उम्मीद है साथियों कि ये पूरा क्लास आपको समझ में आया होगा। एसएससी जीडी का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 13 चल रहा था, ये आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा अगर क्लास, तो आप इसे लाइक कर दें, अपने साथियों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि मैं हर बार लास्ट में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेकर के आता हूं होमवर्क के रूप में, तो ये है आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन। इसे आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें और उसको बना के सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर देंगे। ठीक है, तो ये आज का होमवर्क है, इसको आप बना के आएंगे। और फीडबैक में आप हमें ये बता दें, मैं हर बार फीडबैक लेता हूँ, तो कि आज का जो 20 क्वेश्चन हुआ उस 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, मतलब कितना मार्क्स आपका आया। और वीडियो अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर दें। मैं मिलूँगा फिर से आप लोगों के साथ कल से एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर के, प्रैक्टिस सेट नंबर 14 रीजनिंग का। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, शुभ रात्रि।